अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं मैं मोहम्मद तौकीर और आप देख रहे हैं इन्फोटेक नारू यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद है कि अब वज़ीर आज़म लोन स्कीम जो है यूथ के लिए जारी की गई है, तो जिसमें जो है उनको बिज़नेस करवाए जा रहे हैं, कारोबार के हवाले से लोन दिया जा रहा है। तो अक्सर लोगों को कुछ सवालात हैं जिनका उनको इल्म नहीं है, उनको जवाब नहीं मिल रहा है कहीं से भी, ना तो किसी बैंक को इतनी इन्फॉर्मेशन है और ना ही किसी नुमाइंदे को, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम है इसलिए किसी को ज़्यादा इसके हवाले से इल्म नहीं है। मैं अपने ज़ाती तजर्बे से जो इल्म इधर से हासिल किया है मैं उसका ही आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल है लोगों में कि PMYP है क्या। पहला सवाल है कि PMYP यानी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, ये वज़ीर आज़म की जानिब से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका मकसद है लोगों को जो है लोन से मुस्तफ़ीद करना है। तो ये लोन सिर्फ़ और सिर्फ यूथ के लिए ही जारी किया गया है, क्योंकि यूथ जो है अपना नया बिज़नेस ताकि स्टार्ट कर पाएँ, शुरू कर पाएँ, ये उसके लिए एक नया इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब सवाल ये होता है कि कौन कौन अहल हैं इस लोन में, कौन कौन लोग इस लोन को हासिल कर सकते हैं। तो इसका जवाब यही है कि इस लोन को तमाम लोग अवेल कर सकते हैं। शर्त यह है कि उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट करना हो, कोई ना कोई अपना कारोबार लाजमी शुरू करना हो, या तो पहले से शुरू हो उसमें इजाफ़ा करना चाहते हो, या फिर नया कारोबार अपना शुरू करना चाहते हो। यानी इसमें हर किस्म के लोग एलिजिबल हैं। तो दूसरी कैटेगरीज़ होती हैं जिनकी बुनियाद पर इनको रिजेक्ट किया जाता है। इसमें मुलाजमीन भी आ सकते हैं और जो प्राइवेट बंदे हैं तो वो भी आ सकते हैं। तो अगला सवाल है भी लोन कितना ले सकते हैं। तो इस स्कीम के अंदर लोन को 3 कैटेगरीज़ के अंदर रखा गया है। पहली कैटेगरी टायर 1, जिसके अंदर आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं। 5 लाख रुपए लेना आपके लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसके लिए शराइत और ज़वाबित बहुत ही कम है। और 5 लाख के लिए ये आपको पता होना चाहिए 3 बैंक, जो मेजर 3 बैंक्स हैं उनको सिलेक्ट किया गया है, जैसे कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक ऑफ पंजाब और अस्करी बैंक। और इनके रिलेटेड बैंक्स हैं जो ये काम जिनके ज़िम्मे सौंपा गया है। यानी नेशनल के साथ जो एफिलिएट है वो है NRSP, और दूसरा है भी कि जो बैंक ऑफ पंजाब है उसके साथ भी 2 और बैंक्स हैं, और इसी तरह अस्करी बैंक के साथ एक बैंक एफिलिएट है जो कि लोन का काम करेगी। जैसे ही आप लोन की रकम बढ़ाते हैं 5 लाख से ऊपर, ये उसका दूसरे टायर के अंदर चला जाता है, यानी जिसकी लिमिट मैक्सिमम जो है वो 15 लाख तक है। और उसकी जो मार्कअप रेट है, पहला जो 5 लाख है उसका मार्कअप रेट है, मगर वो यूँ समझे 1% से भी कम है। वो भी आप पे अप्लाई होता है, ये नहीं है कि ज़ीरो इंटरेस्ट है, बिल्कुल ये बात गलत है। उसका इंटरेस्ट रेट है। जो मैंने बात यहाँ से ड्राइव की है वो ये है कि जब आप 5 लाख 3 साल के लिए सिलेक्ट करते हैं तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 24,000 जो है 3 साल के अंदर मार्कअप रेट बनता है। तो यानी यूँ समझें कि 5,24,000 आपने वापस देने हैं अगर आपने 5 लाख अप्रूव करवाया तो 3 साल के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ आ गया होगा। मगर देखें भी आगे जो टायर दूसरा है यानी 15 लाख तक, उसमें 3% गवर्नमेंट ने इसकी जो फिक्स मार्कअप रेट है 3% रखा हुआ है। तो ये 15 तक है। जैसे ही आप 15 से 75 लाख तक लेंगे
उधर जो है परसेंटेज मार्कअप जो है 5 से 7% रखा गया है। वो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बिज़नेस कौन सा खड़ा करना चाहते हैं। तो वो जो है ज़रा मार्कअप रेट जो बैंक के नॉर्मल चार्जेस होते हैं ये उनसे तो काफ़ी कम है, मगर है ज़रूर, तो ये काबिल बर्दाश्त है, ये यूँ समझें। आगे अभी लोन की मुद्दत कितनी है। अब ये पहला टायर जो 5 लाख वाला है उसमें 3 साल की मुद्दत है, जबकि जैसे ही अमाउंट बढ़ती है उसमें मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो है 8 साल का, बस मैक्सिमम ड्यूरेशन। इसमें आप अपनी लिमिट के मुताबिक यानी आप अपने हिसाब को देखकर आप अपना जो ड्यूरेशन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, जो लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए किसी बैंक को इख्तियार नहीं है कि वो आपका लोन अप्रूव करें या अप्लाई करें, तो मगर गवर्नमेंट की अपनी ही वेबसाइट है www.pmyp.com। तो यहाँ पर आप जाकर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। याद रहे फॉर्म 2 कैटेगरी में फ़्लो करता है, 3 कैटेगरी के अंदर। यानी पहली कैटेगरी जो 5 लाख के लिए वो बिल्कुल सिंपल सा आसान सा फॉर्म है, जस्ट आपकी शनाख्ती कार्ड की कापी और आपकी पिक से काम चल जाता है। मगर जैसे जैसे आप लोन की रकम बढ़ाते हैं, 5 से ऊपर करते जाते हैं, वैसे वैसे शराइत भी बढ़ती चली जाती है। तो लोन आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। तो आगे देखें भी, लोन अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा लोन अप्लाई हो चुका है, क्या हम सिलेक्ट हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं। तो उसमें भी आप लोन को चेक कर सकते हैं, आपका जो स्टेटस है वो आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में है, आपका अप्रूव हो चुका है या रिजेक्ट हो चुका है। अब आगे है अगला सवाल जो है, अगर हम अप्लाई करें तो क्या हमें मिल जाएगा। ये सवाल, इसका जवाब तो यही है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता। ये डिपेंड करता है आपके दिए गए कवायद पर। जो अगर आपकी मालूमात बिल्कुल दुरुस्त हैं और उस हवाले से आपने जो बिज़नेस कैटेगरी सिलेक्ट की है वो भी ठीक है, तो इस हवाले से आपका लोन जो है 100% अप्रूव हो सकता है। अगर आपका थोड़ा सा भी जो कवायद हैं वो गलत हो गए, थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई, तो इस हवाले से आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये फॉर्म जैसे ही आप सबमिट करते हो ये नादरा की तरफ चला जाता है और नादरा इसकी वेरिफिकेशन करता है। उसके बाद अभी जब आपने फॉर्म फिल करना है तो याद रहे 3 बातों का लाजमी ख्याल रखना है। अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती आई तो आप लोगों के जो है जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो मैंने जो वेबसाइट पे इसका एनालिटिक्स देखा है तो उसमें तकरीबन 19 लाख बंदों ने अप्लाई कर रखा था, 18 लाख बंदे जो है रिजेक्ट हो चुके हैं और उनकी वजह यही है कि एंट्री जो है वो रॉन्ग हो चुकी है। सबसे पहले जो फॉर्म में बातों का ख्याल रखना है, आईडी नंबर, जो आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाल रहे हैं वो गलत ना हो, क्योंकि वेरिफिकेशन नादरा ने करनी है, ये बिल्कुल सही हो। उसके बाद हुआ भाई आपके शनाख्ती कार्ड की डेट ऑफ इशू यानी तारीख़ इजरा, अगर ये गलत हुई तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद है भी डेट ऑफ बर्थ, यानी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो इस हवाले से भी आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। और अगला है भी कि आपका नाम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए और साथ में जो फ़ोटो डालनी है वो फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ वाली होनी चाहिए। अगर ऊपर नीचे या बैकग्राउंड सही नहीं हुआ तब भी आपका लोन अप्रूव नहीं होगा। यही 4-5 बातें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, जिसकी बुनियाद पर आपका लोन अप्रूव भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में
अपना लोन का कैलकुलेशन, लोन की कैलकुलेशन बताऊंगा कि कितना लोन रखें, कितनी अमाउंट बनेगी, कितना अमाउंट, कितना साल रखें तो फिर कितनी अमाउंट बनेगी। तो इस हवाले से ये लोन कैलकुलेशन है। तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह आपको अच्छी वीडियो इस तरह की